ज़ीद ने मरियम का हाथ पकड़ा और तेजी से मकतबा के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, नकाबपोश के कदमों की आवाज़ दोबारा सुनी जाने लगी। मकतबा की छोटी सी खिड़की से बाहर की रोशनी मद्धम हो रही थी। ज़ीद और मरियम दोनों अंदर छिपे हुए थे। इनके दिलों की धड़कन तेज थी। नकाबपोश का पीछा करना एक चैलेंज था, लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज वो राज था जो इस फाइल में छिपा था। हमें इस दरवाजे को बंद नहीं करना चाहिए, ज़ीद ने कहा। यह हमें बाहर जाने का कोई मौका देगा। मरियम ने फौरन दरवाजे की तरफ देखा। अगर नकाबपोश ने हमें यहाँ बंद कर लिया तो हम कहाँ जाएंगे? हमें इस वक्त का इंतज़ार करना होगा जब वो अंदर आए, फिर हम उसे काबू करेंगे। ज़ीद ने कमर पर हाथ मारा। होशियार रहना, वो बहुत तजर्बाकार लगता है। मकतबा के अंदर एक खामोशी थी जिसे हर आवाज़ के साथ मज़ीद गहरा कर दिया जा रहा था। मरियम ने एक नज़र कागज़ के नक्शे पर डाली और फिर कमरे के कोने में एक पुरानी अलमारी की तरफ इशारा किया। ये क्या है? ज़ीद ने उसकी तरफ देखा और फिर तेज़ी से अलमारी को खोला। अंदर एक पुरानी किताब रखी हुई थी जिसकी जल्द पर कुछ खास निशान था। ये किताब नहीं, ये एक हदायत है। ज़ीद ने कहा, हमें ये पढ़ना होगा ताकि अगले कदम का पता चल सके। मरियम ने किताब खोली और अंदर मौजूद तहरीर पढ़ना शुरू की। इसमें एक खफिया पैगाम था जो उन्हें कब्रिस्तान के एक और इलाके तक ले जा रहा था। ये हमें उस कब्र के नीचे ले जाएगा। मरियम ने किताब के पैगाम को पढ़ा। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दोनों फौरन होश में आ गए। मरियम ने ज़ीद की तरफ देखा और वो दोनों मकतबे की अंदरूनी तरफ जाकर छिप गए। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और नकाबपोश दाखिल हुआ। वो फौरन अंदर की तरफ बढ़ा, लेकिन मकतबा में कुछ भी नहीं था। वो दरवाजे के करीब आकर रख गया और दराज के कोने में एक नज़र डाली। ये कहाँ गए? नकाबपोश ने धीरे से कहा। ज़ीद और मरियम की नज़रें इस पर मरकूज थीं, जैसे वो उसकी हर हरकत का बग़ौर से मुशाहिदा कर रहे हों। नकाबपोश की नज़र उनकी तरफ बढ़ी, मगर इसी लम्हे ज़ीद ने एक चमकदार शीशा उठाया और अचानक नकाबपोश की तरफ फेंका। नकाबपोश की नज़रें उस शीशे पर पड़ीं और उसका रद्दामल तेज़ था। उसने फौरन दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, मगर ज़ीद और मरियम ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। हमें जल्दी निकलना होगा, ज़ीद ने कहा। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मरियम ने सवाल किया। हमें वो कब्र मिलनी होगी जिसका जिक्र किताब में था, ज़ीद ने फौरन जवाब दिया। ये हमारी आखिरी उम्मीद है। वो दोनों कब्रिस्तान के एक और हिस्से की तरफ दौड़ते हुए पहुंचे, जहां एक बड़ी पुरानी कब्र का निशान नजर आ रहा था। इसके करीब पहुंचते ही ज़ैद ने एक नज़र मरियम की तरफ डाली और फिर एक खचक के साथ कब्र के नीचे खुदाई शुरू की। ये जगह खतरनाक हो सकती है, मरियम ने कहा, लेकिन ये आखिरी रास्ता है। ज़ीद ने मिट्टी को हटा दिया और अंदर से एक लोहे का संदूक निकल आया। ये वही संदूक है, ज़ैद ने कहा और संदूक खोलने की कोशिश की। ये क्या है? मरियम ने प्रस्कौन लेकिन बेचैनी से पूछा। ज़ीद ने संदूक खोला और अंदर से वो फाइल निकाली जो उनके लिए सब कुछ बदल देने वाली थी। ज़ीद ने तेजी से संदूक से फाइल निकाली और उसकी जल्द को खोला। अंदर एक पुराना कागज़ था जिस पर कुछ राज छिपे हुए थे, मगर उसमें कोई वाज़ेह हिदायत या मकसद नहीं था। मरियम ने उसका बगौर मुतालिहा किया, लेकिन हर लफ्ज़ और हर निशान एक नई पेचीदगी को जन्म दे रहा था। ये क्या है? मरियम ने हैरानी से सवाल किया। ज़ीद ने उस पर नज़र डाली और फिर कहा, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं, ये एक प्लान है जो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा मालूम होता है। मरियम ने कागज़ के किनारे से झांका और एक दरख्त की शक्ल की अलामत पर नज़र डाली। ये दरख्त कहाँ है? ज़ीद ने फौरन नक्शा को घुमाया और कहा, ये एक जगह की निशानदही कर रहा है और वो जगह हमारे बहुत करीब है। इसी लम्हे कब्र के करीब दरख्त के साए में एक हरकत हुई। नकाबपोश आ चुका था। इसकी आंखों में गुस्सा और नफरत की एक लहर थी और उसके हाथ में वही हथियार था जो वो पहले लेकर आया था। तुम्हें लगा कि तुम्हें बच निकलने का मौका मिलेगा, नकाबपोश ने सर्द आवाज में कहा। ये फाइल तुम्हारे लिए नहीं है और तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या राज हैं। ज़ीद और मरियम ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर ज़ीद ने मरियम का हाथ पकड़ लिया और फौरन हरकत की। हमें उसका मुकाबला करना होगा, ज़ीद ने कहा। ये हमारा वाहिद मौका है, नकाबपोश की तरफ दौड़ते हुए।
زید نے ایک قدم آگے بڑھایا، مگر اچانک نقاب پوش نے ہتھیار کی نوک ان کی طرف کر دی۔ اب تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ مریم نے فوراً ایک زاویے سے حملہ کیا اور نقاب پوش کو اس کے راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہوئی۔ زید نے موقع غنیمت جانا اور اس کے ہاتھ سے ہتھیار چھین لیا۔ اب تمہاری باری ہے، زید نے کہا، تم ہمیں اس فائل کا راز بتاؤ گے۔ نقاب پوش نے اپنی مسکراہٹ دوبارہ بنائی اور کہا، تم شاید یہ نہیں سمجھ پا رہے ہو، لیکن یہ فائل تمہارے ہاتھوں میں ہونے کے باوجود تمہیں بچانے والی نہیں ہے۔ زید نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے فائل کے راز کو جاننے کی کوشش کی، مگر اچانک نقاب پوش نے اپنی آخری چال چلی اور ایک دھماکہ کیا جس سے زمین لرز گئی۔ اب تم دونوں کی تقدیر میرے ہاتھ میں ہے، نقاب پوش کی آواز گونجی۔ دھماکے کے بعد مریم اور زید فوراً دوڑنے لگے اور ایک دوسرے سے کہا کہ ان کے پاس وقت کم ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ فائل کا راز جلدی سے حل کر کے نکلنا چاہتے تھے۔ ہمیں جلدی فیصلہ کرنا ہوگا، زید نے کہا، یا تو یہ فائل ہمارے ہاتھ میں ہوگی یا پھر یہ ہمارے دشمن کے قبضے میں۔ مریم نے گہری سانس لی اور کہا، ہمیں اس راز کا سامنا کرنا ہوگا، چاہے جو ہو۔ دھماکے کے بعد قبرستان کی خاموشی اور بھی گہری ہو گئی۔ مریم اور زید کی سانسیں تیز تھیں اور ان کے قدم ایک ہی مقصد کے تحت اٹھ رہے تھے، فائل کا راز جاننا۔ نقاب پوش کا دھماکہ اب تک ان کے ذہن میں تھا، مگر ان دونوں کا عزم تھا کہ وہ اس کھیل میں آخری قدم تک رہیں گے۔ ہمیں فوراً وہاں جانا ہوگا، زید نے کہا، وہ جگہ جہاں نقشے میں اشارہ کیا گیا تھا۔ مریم نے کاغذ کے نقشے کو دوبارہ کھولا اور کہا، یہ جگہ یہاں سے کتنی دور ہوگی؟ زید نے ایک نظر نقشے پر ڈالی، پھر اس کے ہاتھ میں اس کا جواب آ گیا، صرف چند کلومیٹر، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک آخری قدم اٹھانا ہوگا۔ دونوں تیز قدموں سے قبرستان کے ایک اور حصے میں داخل ہو گئے، لیکن انہیں یہ یقین ہو چکا تھا کہ نقاب پوش ابھی تک ان کے پیچھے ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے اور تمام خطرات کے باوجود اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہیں کہاں رکھنا ہے؟ مریم نے پوچھا۔ زید نے ایک سرد اور پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، یہ مقام وہ ہے جہاں سچ اور جھوٹ کی سرحد ملتی ہے۔ جب وہ ایک پرانے درخت کے نیچے پہنچے تو زید نے ایک نظر مریم کی طرف ڈالی اور پھر درخت کی جڑوں کے نیچے کھدائی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں ایک صندوق ان کے سامنے آیا۔ یہ صندوق ویسا ہی تھا جیسے نقشے میں بتایا گیا تھا۔ یہ وہی صندوق ہے، مریم نے کہا اور اس کے اندر سے ایک اور فائل نکالی۔ زید نے اسے کھول کر دیکھا اور اندر ایک اور خفیہ دستاویز رکھی تھی۔ اس پر کچھ مخصوص کوڈز اور ہدایات تھیں جو ان کے مقصد کو مزید پیچیدہ بنا رہی تھی۔ یہ فائل اس سے بھی زیادہ اہم ہے، زید نے کہا، یہ وہ راز ہے جس کی تلاش ہم کر رہے تھے۔ اسی لمحے نقاب پوش دوبارہ سامنے آیا، لیکن اس بار اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا جس کی آنکھوں میں بے پناہ غصہ تھا۔ تم نہیں جانتے، تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ تمہیں تباہ کر دے گا، نقاب پوش نے کہا اور دونوں ہاتھوں سے ہتھیار نکالے۔ زید اور مریم نے فوراً اپنے دفاع کے لیے تیار ہو گئے، لیکن نقاب پوش کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ وہ فوراً ایک گہری سرنگ میں داخل ہو گئے جس کا راستہ صرف وہ جانتے تھے۔ ہمیں ان کا پیچھا کرنا ہوگا، زید نے کہا۔ زید اور مریم نے فوراً سرنگ میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ سرنگ پرانی اور تنگ تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سی طاقت تھی، جیسے ہر قدم کے ساتھ ان کا عزم مضبوط ہو رہا ہو۔ یہ راستہ ہمیں کہاں لے جائے گا؟ مریم نے سوال کیا۔ ہمیں آخرکار اس سچ تک پہنچنا ہے جو ان لوگوں نے چھپایا ہے، زید نے جواب دیا۔ ان کے قدم سرنگ میں گونجتے رہے اور ان دونوں کا دل یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ اس سرنگ کے آخر میں کیا چھپا ہے۔ زید اور مریم سرنگ میں تیزی سے دوڑتے جا رہے تھے، جیسے ہر قدم ان کے مقدر کو مزید قریب لے آ رہا ہو۔ سرنگ کی دیواریں ان کے پیچھے گونج رہی تھیں اور ان کے قدموں کی آواز ایک سنسان ماحول میں گہرائی پیدا کر رہی تھی۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ مریم نے خوف کے عالم میں سوال کیا۔ ہمیں اس سرنگ کا آخر ڈھونڈنا ہے، زید نے کہا۔ یہ ہماری آخری امید ہے۔ سرنگ کا ماحول اور بھی گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔
जैसे वो किसी नए खतरे की तरफ बढ़ रहे हों। उसी लम्हे सरंग की एक मोड़ पर नकाब पोश और उसके साथी का सामना हुआ। वो दोनों एक तंग जगह पर खड़े थे और उनकी नजरें ज़ीद और मरियम पर जमी हुई थीं। अब तुम दोनों कहीं नहीं जा पाओगे, नकाब पोश ने कहा। ये वो मकाम है जहां तुम्हारी तकदीर का फैसला होगा। ज़ीद ने पिछले तमाम तजर्बात को जहन में रखते हुए कहा, हम इस राज को जानकर ही वापस जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। मरियम ने फौरन सवाल किया, ये क्या राज है जिसे तुम हमसे छिपाना चाहते हो? नकाब पोश ने चमकदार मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ये राज तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें उसका पता चलने नहीं दिया जाएगा। अचानक नकाब पोश और उसके साथी ने अपने हथियार निकाल लिए और एक शदीद लड़ाई शुरू हो गई। ज़ीद और मरियम को अंदाजा हो गया कि ये लड़ाई इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज साबित होगी। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत लगा दी। मरियम ने फौरन एक कंक्रीट की ईंट उठाकर नकाब पोश के साथी की तरफ फेंकी, जिससे उसका तवाजुन बिगड़ गया। ज़ीद ने मौका का फायदा उठाते हुए नकाब पोश को काबू किया। हम ये राज जानकर ही वापस जाएंगे, ज़ीद ने कहा और नकाब पोश को पूरी कुव्वत से पकड़ लिया। नकाब पोश ने शिकस्त खाते हुए कहा, तुम्हें इस राज तक पहुंचने का हक नहीं था, मगर अब तुम जान चुके हो कि वो फाइल दरअसल एक खफिया मंसूबे का हिस्सा थी जो हुकूमत के कुछ आली अफसरान के लिए थी। मरियम और ज़ीद ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक ही वक्त में कहा, ये हुकूमत की कोई खफिया साजिश है। हाँ, नकाब पोश ने हार मानते हुए कहा, ये फाइल एक ऐसी ताकत को जाहिर करती है जिसे दुनिया से छिपाया गया है। ज़ीद और मरियम ने सरंग के दूसरे सरे की तरफ कदम बढ़ाया, जहां उनका इंतज़ार एक नया चैलेंज कर रहा था। इस राज का इंकिशाफ उनके लिए सिर्फ एक आगाज़ था। उनके सामने अभी कई सवालात थे और इस रास्ते पर उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी आना बाकी था। अब क्या होगा? मरियम ने कहा, हमें इस राज का क्या करना है? हमें उसका खोज लगाना होगा। ज़ीद ने कहा, ये वो राज है जो हमारी तकदीर को बदल देगा। सुरंग का आखिरी हिस्सा ख़त्म हुआ और ज़ीद और मरियम एक विसिया खंडर में पहुंचे। इस जगह की खामोशी और सुकूत में एक ख़ास किस्म का सुकून था, जैसे उनकी तकदीर का फैसला होने वाला हो। सामने एक दरवाज़ा खुला था, जहां रोशनी की एक नरम किरण उनके रास्ते का इस्तकबाल कर रही थी। ये कहाँ आ गए हैं? मरियम ने हीरे जैसे आंखों में सवालात की झरमट के साथ पूछा। ज़ीद ने दरवाजे को बग़ज़ से देखा, फिर कहा, ये वो जगह है जहां हमारी तकदीर का राज छिपा हुआ है। जैसे ही दोनों दरवाजे के करीब पहुंचे, एक हल्का सा चमकदार आला सामने आया, जिस पर एक स्क्रीन रोशन हुई। इस पर एक नक्शा और एक खफिया मंसूबा जाहिर हुआ, जिसमें हुकूमत के अफसरान के नाम और खफिया प्रोग्राम की तफसीलात दर्ज थीं। ये वो राज था जिसका उन्होंने पीछा किया था। मरियम की आंखों में हैरानी थी। क्या ये वो राज था? ज़ीद ने उस स्क्रीन को बगौर देखा और कहा, ये वो राज है जो हमें उस दुनिया की तकदीर को बदलने का मौका देगा। ये वो फाइल है जिसे दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है। मरियम ने चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट रखी और कहा, तो फिर हमें ये राज दुनिया तक पहुंचाना होगा, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब हम एक दूसरे के साथ हों। ज़ीद ने मरियम की तरफ देखते हुए दिल की गहराई से कहा, हमने उस सफ़र में जो कुछ भी सीखा है वो सब तुम्हारे साथ ही सीखा है। तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सब कुछ है। मरियम ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, यही वक्त है जब हम दुनिया को दिखाएंगे कि मोहब्बत और सच्चाई ही सबसे ताकतवर हथियार हैं। ज़ीद और मरियम ने इस आले को एक आखिरी दफ़ा देखा, फिर बटन दबाया, जिसके नतीजे में उस राज का इंकिशाफ दुनिया के सामने हो गया। वो जानते थे कि ये फैसला उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल डालेगा, लेकिन उसके बावजूद वो एक दूसरे के साथ अपने सफ़र को जारी रखने के लिए तैयार थे। दोनों ने एक दूसरे को मोहब्बत भरी नज़रें दी और बाहर की दुनिया को अपने फैसले का पैगाम भेजा। एक नया आगाज़ उनके सामने था। ये वो लम्हा था जब ज़ीद और मरियम ने सिर्फ इस राज को दुनिया तक पहुंचाया नहीं, बल्कि अपने दिलों की मोहब्बत और सच्चाई की ताकत को भी उजागर किया। उनका फैसला ये साबित करता है कि मोहब्बत और हकीकत का रास्ता
ہمیشہ ہر پیچیدگی سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ کہانی ختم ہوئی، لیکن محبت اور سچائی کا راستہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔